बुराई वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? मोबाइल का पीछे का देख। आपको ये नजर आ रहा है? प्लीज आवाजें बंद कर लीजिए, माइक बंद नहीं कीजिएगा, आवाजें बिल्कुल नहीं आए मुझे, ठीक है? तो अब आज हम जो रीडिंग करेंगे वो है हिकायत शादी, ठीक है ना? ये हमारे शादी साहब थे, और ये पेज नंबर आपको 22 पे है। सब बच्चे ने पेज नंबर 22 ओपन कर लिया? यस। ओके ओके। तो अब हम इसको रीडिंग करना शुरू करेंगे। रीडिंग कौन करेगा सबसे पहले? अच्छा, मैं ना नाम लेती हूँ। एक सेकेंड, आवाज बंद कीजिए। अरीबा अब्दुल समद, प्लीज जरा पेज नंबर 1 पे ये जो पहला बॉक्स बना हुआ है ये पढ़िए, पहला पेज। और बाकी सबका माइक ऑफ होंगे। अपने माइक को ऑफ कर दीजिए क्लास। अरीबा जल्दी से पढ़ना शुरू कीजिए डियर। हिकायत शादी। ये शादी आज से तकरीबन 800 वर्ष पहले ईरान के शहर शिराज में 1184 में पैदा हुआ। 1884 या 1184 क्लास 1184 1184। 1184 में पैदा हुए। शरफुद्दीन नाम रखा गया, लेकिन अपने वालिद के नाम पर मस्ताहुद्दीन कहलाए। शादी तखल्लुस किया। इब्तिदाई तालीम शिराज में हासिल करके बगदाद चले गए, जो इस इल्म अदब का गहवारा था। बड़े बड़े था। आगे हमने पहले आपको कहा था। कीप क्वाइट क्लास। बहुत से मुल्क अगर मुझे किसी की आवाज आई तो मैं उसी टाइम रिमूव कर दूंगी। खामोश हो जाए। जी रीबा, बड़े बड़े 100 साल से ज्यादा उम्र पाक कर 1292 में इंतकाल फरमाए। आपकी हिकायतें आज इतनी सदियों बाद भी ज़ौक़ से पढ़ी जाती हैं, ठीक और है, इनसे सबक हासिल किया जाता है। ठीक है। हिकायत क्या होती है क्लास? जो बात जिसमें आपके लिए सबक हो, जिसमें आपके लिए कहानी की तरह आपको बताया जाए और आप लोगों के लिए उसमें एडवाइस की जाए, ठीक है? अच्छा, अब मैं नाम लूंगी तो नेक्स्ट बंदा वो रीडिंग करेगा, ठीक है? कासिम प्लीज माइक ओपन कीजिए अपना। कासिम ओपन योर माइक। कासिम रफीक माइक ओपन कीजिए। कासिम, मैंने आपको गायब होने के लिए नहीं कहा था। क्लास में पार्टिसिपेशन सबकी होनी चाहिए, वरना मैं क्लास से नहीं चले बेटा रीडिंग कीजिए। आपके हेडिंग है अनाड़ी मरीज, ठीक है? जल्दी से जरा इसको रीड आउट कीजिए, शाबाश। बयान की जाते हैं, एक शख्स की आंख दूर दुखने इस जाने आ गई। थे। आगे पढ़िए, आप ही पढ़ेंगे इसको, जल्दी से, टाइम नहीं है इतना, रिकॉर्डिंग पर है हम। केस मुस्तनिद तबीब मुस्तलिफ तबीब के पास जाते। आगे लेकिन वो, चले आप ये पैराग्राफ। हाँ, लेकिन वो जानवरों के मौलेज, पढ़िए। नॉलेज के पास चल गए। वेरी गुड, चला गया। आगे चला गया, और इस अकलमंद ने वहाँ वो इसकी आंख में डाल दी, वही दवा उसकी आंखों में डाल दी। आगे जो जानवरों के आंख में डाल करते थे। आगे इस हिमाकत के उस शख्स की और के इस शख्स की बिनाई बुनाई जाया हो गई। उमैर, ठीक है। आतिफ, आप ना रीडिंग की और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? उमैर बेटा, अब आप पढ़िए जल्दी से नेक्स्ट वाली लाइन, जल्दी से सेकंड पैराग्राफ। टीचर मैं पढ़ूंगा जी, उसने काजी उमर की बात ना पढ़ूंगा। पैराग्राफ यहीं पे खत्म हो गया ना, उस शख्स की बिनाई जाया हो गई। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पढ़िए। उसने काजी की अदालत में हाजिर होकर मालिक पर मुकदमा लाउडली कर दिया।
लाउडली पढ़िए, थोड़ा तेज पढ़िए। उसने काजी की अदालत में, उमैर हमारे पास टाइम कम है डियर, जल्दी से पढ़ो। नहीं पढ़ा जा रहा उमैर? अच्छा सेहान आप रीडिंग कीजिए, उमैर फिर मैं आपको बाद में पढ़वाती हूँ, ठीक है? आप सेहान आप रीडिंग कीजिए डियर। हेलो हेलो। अच्छा नेक्स्ट रीडिंग कौन करेगा? मेरे पास एक सेकेंड, सेहान पढ़िए, सेहान पढ़िए आवाज से और क्लियरली पढ़िएगा। उसने काजी की, हाँ जी, उसने काजी की अदालत में हाजिर होकर मालिक पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन किस्से ने सारा बयान सुनकर मुकदमा खारिज कर दिया और कहा कि अगर ये शख्स कासिम और उमैर अपना माइक ऑफ कीजिए। अगर ये शख्स गधा ना होता, अगर ये गधा ना होता तो अपनी आंखों की इलाज के लिए जानवरों को मालिक के पास न जाता। वेरी गुड। दानाई का तकाजा है कि अगर किस शख्स से कोई काम लेना हो तो काम सिपर करने से पहले इसकी इल्म और हिलायत के बारे जी टीचर अहलियत के बारे में और इल्म के बारे में तहकीक कर ली जाए। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। भाई देखिए, एक शख्स की आंखें दुखने आ गई, यानी कि जो हमारा आई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो मुस्तनिद तबीब किसे कहते हैं स्टूडेंट? तबीब कहते हैं डॉक्टर को। और जैसे आई स्पेशलिस्ट होता है, तो ये मुस्तनिद हो गया। जिसको जो प्रॉब्लम होती है, जो मर्ज लाहक है, वो उस डॉक्टर के पास जाए, तो वो किनके पास चला जाता है? जानवरों के डॉक्टर के पास, जिसको हम वेट भी कहते हैं, VET वेट। वेट जो है वो जानवरों का डॉक्टर होता है। तो वो जानवरों के आंखों में जो दवा डालता था, उसने वही दवा उस इंसान की आंख में डाल दी। भाई अब उनकी उसमें डिफरेंस होता है। तो फिर क्या हुआ? उसके नतीजे में क्या हुआ था? उस शख्स की आंखों की बीनाई, यानी कि आईसाइट खत्म हो गई उनकी। अब क्या हुआ कि उसने काजी के अदालत में गया, काजी यानी कि वो जज के पास गया, और उसने ये फैसला, ये मुकदमा किया कि भाई इस शख्स ने मुझे नाबीना कर दिया है, मतलब ब्लाइंड कर दिया है। तो वो कहते हैं कि अगर भाई आप इतने ही अक्लमंद थे तो आप इनके पास गए क्यों? आप वेट डॉक्टर के पास क्यों गए? आपको तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए था ना। तो मतलब क्या था इसका नतीजा, इसका क्या सबक निकला क्लास के कि दानाई का तकाजा ये है, मतलब अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जिस शख्स के पास आपको कोई काम लेना है, तो पहले उसके इल्म और उसकी अहलियत के बारे में जानकारी जी। मतलब कि अगर आप लेट सपोज, मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ, मैं अगर मैथ्स की टीचर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपको अपने मैथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। अब आपको मैं क्या कहते हैं, ज्योग्राफी या कंप्यूटर से रिलेटेड तो नहीं दूंगी ना, तो मैं आपको मैथ्स ही पढ़ा सकती हूँ। तो आप मेरे पास मैथ्स के लिए आ सकते हैं, इंग्लिश के लिए या ज्योग्राफी के लिए तो नहीं आएंगे। तो हर टीचर, हर इंसान का अपनी एक मयार होता है जिसके पास उसको उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, रियाकार शख्स, रियाकार दरवेश, अरबिया ये रीडिंग आप करेंगी। अरबिया रियाकार दरवेश वाला कॉलम पढ़िए प्लीज जल्दी से। रियाकार दरवेश। बयान किया जाता है कि एक रियाकार शख्स जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नेकियां करता था, एक दिन बादशाह का मेहमान हुआ। इसने बादशाह पर अपनी बुजुर्गी का रोब डालने के लिए खाना थोड़ा सा खाया, लेकिन नमाज में काफी वक्त लगाया। फिर बादशाह से रुखसत होकर अपने घर आया तो आते ही खाना तलब किया। इसके बेटे ने कहा, आपने बादशाह के साथ खाना नहीं खाया था। इसने कहा, वहाँ मैंने इस ख्याल से कम खाया था कि बादशाह को मेरी परहेजगारी का एतबार आ जाए और इसके दिल में मेरी इज्जत ज्यादा हो।
बेटे ने कहा, फिर तो आप नमाज भी दोबारा पढ़ें, क्योंकि वो भी आपने बादशाह को खुश करने के लिए ही पढ़ी थी। समझ आया स्टूडेंट्स? क्लियर यस हुआ? मिस। रियाकार कहते हैं, रियाकारी कहते हैं दिखावे को, शो ऑफ करना, जो हम अल्लाह के लिए नहीं करते, जो हम अपने लिए और लोगों को खुश करने के लिए करते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता और हमारी सारी नेकियां जाया चली जाती हैं। ठीक जाया है चली जाती है। जी, वेरी गुड। यस। ओके, अब पेज नंबर 23 पे, क्लास पेज नंबर 23 पे आ जाएं। उमर, अब आप पहला वाला पैराग्राफ यू विल रीड आउट। स्टार्ट टू रीडिंग बेटा, और क्लियरली। कहानियों की एक किस्म किस्से और दास्तानें हैं। किस्से मुख्तसर और दास्तानें तवील होती हैं। किस्से और उमर थोड़ा दास्तानें स्लो, हकीकी और उमर थोड़ा ठहर के पढ़िए ताकि सबको समझ जी आए। दोनों तरह की हो सकती हैं। अलिफ लैला और दास्तानें अमीर हमजा दास्तानों की मिसालें हैं। अरब में दास्तान गोई एक बहुत बड़ा फन और मशगला थी। लोग गुजरे जमाने के वाक़यात, मसलन जंगों का हाल, बादशाहों की हुकूमतों का हाल, बुरे या अच्छे लोगों के वाक़यात दास्तानों की सूरत में रात रात भर सुनते और सुनाते थे। किस्से मुख्तसर होते हैं। ये बामायने पुर मजाक सबक आमोज भी होते हैं। हंद और पाक में मिला दो प्याजा और शेख चल्ली के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुर्की के मज़ाहिया अदब में एक किरदार मल्ला नसरुद्दीन का है, जो आलमगीर शहरत हासिल कर चुका है। यूनान ससली अरब ममालिक में ये किस्से अवाम की ज़बान पर हैं। रोस ने तो मिल्ला नसरुद्दीन पर फिल्म भी बनाई है। फिल्म ये नहीं, ममालिक इन किस्सों को फिल्म भी अपने बनाई है, फिल्म। फिल्म भी बनाई है। ये ममालिक इन किस्सों को अपनी लोक कहानियां भी कहते हैं। पहले ये तमाम किरदार ख्याली समझे जाते थे। अब इनके बारे में तहकीक की गई है और कब्रें भी ढूंढ निकाली गई है। बहरहाल ये किरदार असली हो या ख्याली, इनसे मंसूब किस्से दिलचस्प और सबक आमोज हैं। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लास, जैसे हम लोग अब जब आप लोग छोटे होते हैं तो आप लोग जैसे वो कहानियां हम लोग कार्टून कैरेक्टर्स देखते थे ना, जैसे कि वो यस। भी किसी ने कहा था, जैसे अलादीन, अलादीन की जो स्टोरी थी वो अरब की थी। तो ये किस्से और कहानियां क्या होती है, जैसे हम लोग अपने दादों और अपने नानों से कहें कि नानों कोई पुराने जमाने की कहानी सुनाए, तो दादू जब हमें कहानी सुना है। सुनाती है, बेटा एक दफा का जिक्र था कि हम छोटे, मतलब वो जो हमारे, उन्होंने जो हमें कहानी जो होती है मुख्तसर, कुछ किस्से क्या कहा उन्होंने, मुख्तसर होते हैं, शॉर्टली होते हैं, और दास्तानें बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, उसमें हुकूमतें भी आती हैं। अब इसमें बहुत सारे नाम थे, कौन कौन से? हिंदू पाक में, सॉरी हिंदो पाक में, हिंदो पाक मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, मुल्ला दो प्याजा, ये कहानी का नाम था, किस्से का नाम था शेख चिल्ली। मुल्ला दो प्याजा एक शख्स था, उसका नाम था शेख चिल्ली भी एक शख्स था। तुर्की में थे मुल्ला नसीरुद्दीन। तो ये बहुत ज्यादा इनके किस्से मशहूर हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है लिबास का एहतराम। शांजिल सुहेल, जरा प्लीज रीडिंग पे आ जाएं। शांजिल, चलो बेटा, अब स्टार्ट करो आवाज से, ओपन योर माइक और स्टार्ट कीजिए लिबास का एहतराम पढ़ना, जल्दी से, क्विकली। शांजिल, आवाज आवाज आवाज। शांजिल एक सेकेंड, शांजिल बेटा, आपकी ना थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं आपको बाद में बुलाती हूँ, कॉल करती हूँ। मुस्तफा मंसूर, मुस्तफा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मुस्तफा। ओके, अच्छा जी मुस्तफा, आवाज नहीं आ रही है मेरी। खतीजा मोहम्मद, खतीजा, बेटा ओपन कीजिए माइक और पढ़ना शुरू कीजिए लिबास का एहतराम। लिबास का एहतराम। मिला नसीर वालिदैन खुश आदमी थे। अमूमन अमूमन दावतों में बेहतरीन लिबास में जाया करते थे। एक बार वो सादा और पुराने लिबास में ही दावत में चले गए। दावत में किसी ने भी इनकी तरफ तवज्जो न दी। इन्हें ये बात बहुत नागवारी
नागवार गुजरी। चुनाचा इस वक्त वो वहां से उठे और घर पहुंचकर लिबास आगे फाखरा अमदा लिबास पहनकर दावत में पहुंच गए। इस बार उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया। बहुत अच्छी निशित पर बिठाया गया। जब मुल्ला के सामने खाना रखा गया तो उन्होंने खुद खाने के बजाय अपना लिबास को खाने का हुक्म दिया। हाजिरीन ताज्जुब से पूछने लगे कि ये क्या हरकत है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, इस लिबास की वजह से ही मुझे खाना मिला है। अब इस लिबास ही का हक है कि वो खाना खाए। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि हम तो जाहिरी चीजों पर देखते हैं। कोई अगर जिसने बहुत अच्छा वेल एंड ड्रेस है, जिसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, हमें वो शख्स, बेटा माइक ऑफ कीजिए, हमें वो शख्स तो बहुत अच्छा लगता है, हम उसे फौरन इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन हम किसी की आदतों से उसको जज नहीं करते। तो ये गलत चीज है। इंसान किससे पहचाना जाता है? अपने इखलाक से, अपने किरदार से, और अपने जो बिहेवियर होता है ना उसका, कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसके अंदर कितनी इल्मियत है, कितने तमीज है, कितनी तहजीब है। तो लिबास नहीं होता सब कुछ, इंसान की आदतें और उसका तरीका जो होता है उससे हमें, हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने मामूली लिबास पहना हुआ है तो हम कहेंगे ओहो ये तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, तो ये नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टर्न है हुजैफा की। हुजैफा प्लीज जरा जल्दी से माइक ओपन कीजिए, और नेक्स्ट हेडिंग है सफेद दाढ़ी की गवाही। प्लीज हुजैफा। हुजैफा आपको आवाज आ रही है मेरी? हुजैफा, हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, जल्दी से माइक ओपन कीजिए। मैं चाह रही हूँ कि बॉयज पढ़ना शुरू करें। हाँ जी, सफेद दाढ़ी की गवाही पढ़िए बेटा, रीड आउट कीजिए। आवाज जोर से पढ़िएगा। एक रोज। मिस आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हुजैफा आवाज से ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, ये सफेद दाढ़ी की गवाही वाला पढ़िए जल्दी से। आवाज नहीं आ रही? खुश। हाँ जी। माल नजर दीन खुश नहीं। नेक्स्ट हेडिंग, एक रोज एक हमसाया है। ये बामायनी मजरे सबक मोदी। हुजैफा आप गलत पढ़े हैं, अभी आप रहने दीजिए। अरीब इरफान, हुजैफा आप गलत हेडिंग पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था पढ़े एक सफेद दाढ़ी की गवाही। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जैसे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। जोर से पढ़ो, आवाज नहीं आ रही हमें। ओके, मैं अरीब इरफान को कहूंगी, अरीब इरफान बेटा ओपन योर माइक एंड स्टार्ट टू रीड सफेद दाढ़ी की गवाही। अरीब इरफान माइक ओपन कीजिए। अरीब, कैन यू हेयर मी? टीचर मैं पढ़ूं? नेम बताइए बेटा। दुआ फजल, दुआ। यस मिस। दुआ बेटा रीड कीजिए एक सफेद दाढ़ी की गवाही। बॉयज आप लोग बहुत कम, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं बेटा, अपने इंटरनेट की जो है ना आवाज अपनी क्लियर कीजिए। हाँ जी, दुआ पढ़िए। एक रोज मुल्ला नसरुद्दीन से गधा मांगने आया। मुल्ला को अक्सर तजुर्बा हुआ था कि जब कभी कोई शख्स किसी काम के लिए गधा मांग कर ले जाता तो इस पर बहुत बोझ लाद कर अक्सर इसे बीमार कर देता।
उन्होंने ये सब बातें सोचकर जवाब दिया कि गधा इस वक्त घर में मौजूद नहीं, कोई दोस्त मांग कर ले गया है, जब वापस करेगा तो ले जाना। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि गधे ने सहन से बुलंद आवाज में ढीचू ढीचू करना शुरू कर दिया। मुल्ला के हमसाये ने हैरान होकर कहा, मुल्ला साहब, इतना बड़ा झूठ आप फरमाते हैं कि गधा घर में नहीं है, फिर ये आवाज किसकी है? मुल्ला ने जवाब दिया, अजब काम समझ और बेमुरव्वत आदमी हो। जब मैं कह रहा हूँ कि गधा घर पर मौजूद नहीं है तो तुम्हें मेरी सफेद दाढ़ी पर एतबार नहीं आया, लेकिन गधे की आवाज पर तुमने एतबार कर लिया। जी, समझ आया ये? दुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये एक बहुत ही स्वीट सा मतलब मजे वाला वाक्य था कि मतलब उन्होंने क्या कहा कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पे यकीन करें, आप गधे की आवाज को इग्नोर करें। और सफेद दाढ़ी यानी कि यहाँ पर कि मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकता। ओके, लास्ट वाली हेडिंग है अब्दुल हई अपना माइक ओपन कीजिए प्लीज, और जरा जल्दी से ये रीड आउट कर दीजिए। नेक्स्ट, ये लास्ट पैराग्राफ है और हमारे पास टाइम भी अब खत्म होने वाला है। कलेजी पकाने की तरकीब। पकाने की तरकीब, ये मिस। जी बेटा, बिल्कुल पढ़िए जल्दी से। मुल्ला नसरुद्दीन हाँ एक जी। रोज कलेजी खरीदी। पास ही एक दोस्त खड़ा था। इसने कभी कलेजी पकाई भी है? मुल्ला ने इनकार में जवाब दिया। मुल्ला के दोस्त ने एक कागज पर तरकीब लिख के अपनी बीवी को देना। वो ये पढ़कर पका दे। वेरी गुड। बहुत शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चले। रास्ते में ने झपटा मारा और कलेजी ले उड़े। आगे। बहुत जोर से कहका लगाते हुए कहने लगे, मगर पकाए गई कैसे? तरकीब। कलेजी तो ले गई मगर पकाएगी कैसे? तरकीब तो मेरे पास है। तो क्लास, हमने ये जो रीडिंग की है ना, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक दे रही हूँ। आप लोगों ने नेक्स्ट जो रीडिंग करनी है वो करनी है ज़रबुल मिसल की। अब आप सब बच्चों ने सब ने एक ये चैप्टर रीड आउट करना है। और मैं क्या करूंगी, आप लोगों से ये जो हिकायत सादी है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से इसमें एक्टिविटी करवानी है, ठीक है? मतलब मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोगों ने अच्छा, हम लोग एक एक्टिविटी भी कर लेते हैं, हमारे पास 5 मिनट हैं। आप लोगों ने मुझे 1 बाय 1 बताना है, ठीक है? सब बच्चों ने जरा ध्यान से सुनना है और मुझे इसका आंसर देना है। मैं आपको क्या बोलूंगी, मैं आपसे कहूंगी जुमले में खाली जगह नहीं है जो पेज नंबर 25 पर है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं अभी इसी के अंदर ही। दिए गए जुमलों में खाली जगह को दुरुस्त मिस ये की भी है। हाँ मिस हुई भी है। ओके, ये डन है। अच्छा, डन है। गलत जुमलों की तस्दीक कीजिए। डन है? यस मिस। ओके, चलें, आप फिर ऐसे करते जमा बनाते हैं। जमा बनाना ये भी है कौन सी टीचर? बेटा, ये हुआ है। यस ओके, चलें ठीक है। फिर मिस ये नहीं हुई। जमा बनाने नहीं हुए चलें जल्दी से बनाते हैं, बस थोड़ा सा हमारा टाइम है। चलें, असर का जमा क्या होगा? मिस कहाँ पर? पेज नंबर 28। असर के जमा बताइए जल्दी से। असरें। नो, असरें, आसार। जिस्म की जमा क्या होगी? इज्साम। गुड। हुक्म, एहकाम। खबर, खबरें। नो, हाँ, अखबार, ठीक है। किस्म की क्या होगी जमा? इक़साम, ठीक है। और कौन है? और नेक्स्ट है शजर कहते हैं दरख्त को। शजर की जमा क्या होगी? अशजार। अलिफ सीन अलिफ रे।
असल। टीचर ये भी करना है। जी बेटा ये आप लोगों ने करना होगा, मतलब ये आप लोग बुक में ही कीजिएगा। डू इट इन योर बुक, ओके, ये बुक में ही कीजिएगा। असल उसूल। असल की जमा उसूल लिखा हुआ है। अम्र, अम्र की जमा क्या है? अमूर। उमूर। अमूर। अच्छा हुरूफ, हुरूफ की जमा हुरूफ, पे रे वाव पे वे वाव आ जाएगा, ठीक है, हुरूफ। अच्छा रकम, रकम की जमा क्या होगी? पेज नंबर 28। रकम की जमा क्या होगी क्लास? अरकाम। नो, रकूम, वाव रे काफ वाव मीम, रकूम, ठीक है, ये आपने बुक में करना होगा। वजह, वजह की जमा बताइए। वजूहात। वेरी गुड। अहमद की जमा क्या होगी? लिखा हुआ है सामने। हमका, हमका लिखा हुआ है, ठीक है। अदीब, अदीब की जमा? उदाबा। टीचर किसकी? अदीब की जमा, अदीब कहते हैं राइटर को। राइटर भी होता है, पोइट भी हम कह सकते हैं, ओके। अमीर की जमा उद्बा, अच्छा, अमीर की जमा, जमा क्या है क्लास? इमला। उमरा, उमरा। अच्छा जाहिल की जमा? जहूल। वेरी गुड, जहूल, जहूल है, ठीक है। खलीफा? टीचर जूलियस। बेटा खलीफा का बताइए। वेरी गुड, खुल्फा। अच्छा शहीद की जमा? शहदा। शोहदा, ठीक है। ताजिर की जमा क्या होगी क्लास? वेरी गुड। हाजी? मिस टीचर आपकी आवाज अटक अटक आ रही है। बेटा वो आपकी तरफ इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी तरफ इंटरनेट सिग्नल फुल है। मिस अच्छा। शहीद की जमा क्या है? पेज नंबर शहीद की जमा शोहदा, पेज नंबर 28। ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं और फ्राइडे वाले दिन आप मुझे इसी बुक के अंदर ये चेक करवाने लेकर आएंगे, ठीक है। ये मैं काम आपका खुद चेक करूंगी, अगर सॉल्व हुआ है तो हर्फ वेरी की गुड है। जमा क्या है? हर्फ की? किसकी जमा? हर्फ। हर्फ की जमा हुरूफ होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग सॉल्व करेंगे। ये वाहिद जमा का काम मैं आपको दे रही हूँ, ये आप लोगों ने इसमें भी कॉपी कॉपी में नहीं करेंगे, पेंसिल से इसी में सॉल्व करेंगे। अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। कोई सवाल आपको कुछ पूछना है क्लास? मिस रकम की? रकूं? टीचर जी बेटा। टीचर मैं पूछ रहा हूँ टीचर आप दे देंगी ना टीचर व्हाट्सएप पे? बेटा व्हाट्सएप पे नहीं, अब मैं रिकॉर्डिंग के दरमियान ही आप लोगों को बता रही हूँ ना। पेज नंबर 28 पे जो ये जो हमारे पास वाहिद जमा है ना, आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर हुए में होमवर्क है ये। अब मेरी बात सुने, आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर है जरबुल मिसल, वो आपको रीडिंग करनी है घर में प्रैक्टिस के साथ। जब हमारी क्लास होगी तो मैं सब बच्चों की रीडिंग सुनूंगी, ठीक है। शाबाश। ओके चले अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ, प्लीज प्रेजेंट बोलते जाएगा। अब्दुल हाई, अब्दुल हाई प्रेजेंट। हुजैफा, हुजैफा, हुजैफा प्रेजेंट है। अरीब इरफान? यस मिस। ओके। प्रेजेंट। सेहान? प्रेजेंट। ओके। सेहान अली, सेहान, सेहान भी प्रेजेंट है। उमैर अली शेख? अरबिया रिजवान? यस मिस। मुस्तफा मंसूर? मिस प्रेजेंट। कासिम रफीक? प्रेजेंट। शांदिल सुहेल? ओके। अरीबा अब्दुल समाद? प्रेजेंट। दुआ फजल? प्रेजेंट। खतीजा मोहम्मद काश। खतीजा आपका नाम मुझे बताइए, मैं हमेशा भूल जाती हूँ बेटा। अलीशा नाम है आपका, क्या नाम था खतीजा? आप प्लीज माइक ओपन कीजिए। खतीजा। व्हाट? खतीजा। अलीजा, अलीशा? अच्छा। और नेक्स्ट कोई और स्टूडेंट जो रहता नहीं गया जिसका मैंने नाम ना रखा लिया हो क्लास? नवाल शकील? किसका नाम नहीं आया प्लीज बताइए। नाम लीजिए, नाम बताइए क्लास। मोहम्मद बेटा आपकी ना एक तो आवाज क्लियर नहीं हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है हुजैफा नवाल शकील, यही है?
मुझे लिख के भेजिएगा। मुस्तफा मंसूर, ओके, बाकी सब प्रेजेंट हैं, ठीक है। मैं इसको मैं पिक्चर में कैप्चर भी कर लेती हूँ ताकि मेरे पास, ओके, ठीक है क्लास। किसी को कोई सवाल? टीचर क्लास खत्म हो गई। जी बेटा, इट्स एंड ऑफ द क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।